अलैक्म नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहली वीडियो देख ली होगी, उसमें हमने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया था। सिर्फ उसमें हमने एक सिंपल सा चार्ट ऑफ अकाउंट जो है उसका फार्मूला बनाया था, और साथ हमने अपना एक जो जर्नल है उसका टेबल बना लिया था हमने, और देखा था कि कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल एक्सेल में। और साथ उसके हमने जितनी हमें रिक्वायर्ड थी, जैसे लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जितनी शीट्स हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने इंसर्ट की थी। और हमने कोई डमी सी कुछ जनरल एंट्रीज जो है 11 जनरल एंट्रीज है वो एक कर ली थी, ताकि बाद में हम इनको जब करें इनके मुताबिक हम एंट्रीज। तो इसमें से जो अकाउंट्स थे वो कुछ मैंने लिख दिए थे जो अकाउंट्स हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा मसला नहीं है कि जब एंट्री करते हैं तो साथ साथ में वो भी देखते हैं। हम आज की ये हमारी एंट्रीज़ है, 10 एंट्रीज़, हम इनको एंट्रीज़ करेंगे। और फिर साथ साथ ये हमारा जर्नल पे आ गए हम। तो जर्नल को हम स्टार्ट कर लेते हैं जनवरी 2023 से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी एंट्री में है कि तारक एग्रीकल्चर कंपनी जो है उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 मिलियन दिरहम से 1 जनवरी। तो यहाँ पे हम 1 जनवरी डेट हम लिख देंगे। थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ ताकि नज़र आए। जूम 1 जनवरी को अब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि स्टार्ट बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टैब्लिश एज ऑन ये हो गया। अब यहाँ पे हमने अकाउंट दिया। अब देखेंगे इसमें तो बिजनेस उसने एस्टेब्लिशमेंट किया है एज अ कैपिटल जो है ना उसने उसमें लगाया है। तो क्या दिया उसने, सरमाया ने लगाया अपना। तो सरमाया हमें इसमें कैपिटल, तो इसके पहला अकाउंट तो इसमें क्या निकलेगा, कैपिटल। तो जैसे ही हमारा ये कैपिटल अकाउंट निकलेगा, हम यहाँ पे हमारी जो शीट है या इंडिविजुअल अकाउंट है, यहाँ पे हम उसका एज अ कैपिटल जो है उसको वो लिखें। तो एज अ कैपिटल हमें जो है वो उसका यहाँ पे लिखना। तो जैसे यहाँ पे फर्ज करें हमने कैपिटल नहीं लिखा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देते हैं कि कैपिटल, यानी जो ओनर है उसने कैपिटल दिया है। और कैपिटल क्या होता है, कैपिटल हमारा इक्विटी होती है, और इक्विटी जो है आ जाती है इनकम स्टेटमेंट। अब साथ यहाँ ये भी मैंशन करते हैं। तो हमारे चार्ट अकाउंट, ये हमारा चार्ट अकाउंट बनता जाए किस तरह, कैपिटल हमने कर दिया। और दूसरा जो इसमें क्या होगा कि कैपिटल के साथ जो है हमारे पास क्या उसने दिया है, कैश दिया। दूसरा कैश जो है वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ये कैश हमने लिख दिया है कि करंट एसेट्स आएगा हमारा बैलेंस शीट। तो यहाँ से हमने लिस्ट लगाई हुई है वहाँ से। तो यहाँ पे जितने भी हम वहाँ पे लिखेंगे वो सारे यहाँ पे ऐसे आ रहे हो, जो कि इसमें एंट्रीज में से जितने भी अकाउंट है लिख बनते हुए लिख दिए। तो सबसे पहले अब यहाँ पे रूल क्या है, एंट्री कैसे पास होगी, कि जो भी रूल, सिंपल रूल इसका ये है कि जो जो एसेट्स जो है वो अगर हमारे पास एसेट जब भी ज़्यादा होता है तो वो डेबिट होता है, कम होता है वो क्रेडिट होता है। इसी तरह लाइबिलिटी उसका उल्टा है। लाइबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो वो डेबिट होती है। और ये इसका सूल, यानी दूसरा एक और झटका सूल इसका ये है कि जो आ रहा है वो डेबिट है, जो जा रहा है वो क्रेडिट। सिंपल इसका ये झटका रूल इसका है। अब जब बिजनेस में तो उन्होंने पैसा लगाया तो वो पैसा आ रहा है, हमारा वो कैश था, एसेट्स बढ़ रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे डेबिट किया। और अमाउंट इसकी यहाँ पे हमने लिख देनी है कि उसने जो है 1 मिलियन दिरहम जो है वो उसने ये डेबिट हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोई जैसे आर आपने रेशो लिख दी है, अगर रिक्वायर्ड हो तो टोटल कैपिटल देते हैं, यहाँ पर लिख दी। अब दूसरी ये साम यहाँ पे आएगा, ये सेम डेट आ जाएगी, मोमेंट्री लिखेंगे। ये रेशन जो है वो अब सेम लिख देते एज, अपने रेफरेंस के लिए एज अबव कर दें। और यहाँ पे अब हम दूसरा हमारा जो इसके साथ अकाउंट है वो हमारा आज क्या आएगा, जैसा कि यहाँ पे हमने तो लिख दिया था कि दूसरा हमारा साथ कैपिटल है। ये कैपिटल ये हमारी लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, और ये होगी क्रेडिट ज़्यादा हो रही है
ये कैपिटल हमसे जा रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे हम क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे, बिजनेस स्टार्ट की हमारी एंट्री होगी। इसी तरह बाकी सारी एंट्री है। दूसरा है कैश डिपॉजिट इन बैंक, 5 लाख, 5 जनवरी, 5 जनवरी को, जनवरी 5 को जो है वो कैश बैंक। अब जब कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया, जब तो हमारे पास बैंक आया, बैंक हम वहाँ पे लिखेंगे, और बैंक हमारा अकाउंटिंग बन जाएगा कि बैंक का नाम लिख दें, यहाँ सिंपल बैंक लिख दें, ईवर एसेट बढ़ रहा है, और इसके साथ यहाँ पे हम दूसरा कर लिख देते हैं कि जा कह रहा है हमसे, कैश हमसे जा रहा है, तो यानी एसेट, एक एसेट बढ़ रहा है 5 लाख से, और एक एसेट जो है वो 5 लाख से हमारा वो जा रहा है। तो ये हमारी एंट्री होगी। अब यहाँ पे हम डेट जो है वो सेम, आप इसकी ये हमारी सेम आ जाएगा, या भी इसको आप ऐसे एज कर देंगे, और बैंक कैश, ये हो गया हमारा। रेशन हम लिख देंगे कि मिस्टर बशीर डिपॉजिट कैश टू बैंक अकाउंट, ये रेफरेंस देगा आपने लिख देना है, और दूसरी इसकी भी हो। इसी तरह आगे आप चलते हैं, हमारी दूसरी रीडिंग परचेज इन्वेंट्री 200,000 और क्रेडिट। जब हम क्रेडिट पे हमने एक जो है वो स्टॉक परचेज किया, इन्वेंट्री परचेज किया 7 जनवरी को, सबसे पहले हमने डेट लिखी, और यहाँ पे हम लिख देंगे परचेज इन्वेंटरी और क्रेडिट। अब यहाँ पे डेबिट अकाउंट क्या होगा, हमने एसक्यूली क्या होगा, आसिफ एंड कंपनी, एक कंपनी है, उससे हमने उधार लिया है, ये हमारी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जब क्या होता है कि लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। इस मतलब है कि आसिफ एंड कंपनी जो है वो कैसी कंपनी है जिनका हमने उधार देना है, तो ये हमारे जैसे डेटर्स और क्रेडिटर्स होते हैं, तो ये हमारे डेटर्स होंगे। तो इसको जो है हमने क्या करना है, तो एंट्री हम पास कर रहे थे, यासर एंड कंपनी ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये हमने इनसे उधार लिया है। तो इसी तरह डेटर्स जो होंगे वो होंगे, क्योंकि जिनको अगर हम सेल फंस कर किसी को करते हैं या हमसे कोई उधार लेता है, तो जो हमारी अगर सेल के सिलसिले में जो कंपनी अगर हम उधार सेल करते हैं, तो वो हमारे डेटर्स होंगे, अकाउंट रिसीवेबल होंगे। और आसिफ एंड कंपनी अगर हम लिखते हैं, या अकाउंट्स, यहाँ पे एक और भी हम एक कर सकते हैं, अकाउंट्स पेबल भी लिख सकते हैं। आसिफ एंड कंपनी की जगह पे हम अकाउंट्स पेबल लिखने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसकी रिलेशन में ये लिखते हैं। लेकिन आसिफ एंड कंपनी हमने लिखा है डेबिट, इट्स मीन कि ये, और उसके साथ हम हमसे जा कह रहा है, अब जा दे हम कह रहे हैं इसको इन्वेंट्री दें, तो हम दे रहे हैं, कितनी की दे रहे हैं हम, 1 लाख। इसी तरह हमने ये इसको डेबिट कर दिया, और यहाँ पे हमने कर दिया कि परचेज एंट्री फ्रॉम पासवर्ड को और क्रेडिट, ये हमने इसकी एक जर्नल एंट्री, डेट इसकी भी सेम आ जाएगी, एज इसको कर देंगे। और यहाँ पे भी आगे हम चलते हैं जल्दी से, कि एक और हमने परचेज इन्वेंट्री की है, कि उसके बाद हमने आगे चलते हैं, हमने किया है जी कि परचेज इन्वेंट्री 100,000 फ्रॉम अल अंसार एंड पेड फ्रॉम बैंक अल अंसार ट्रेडर्स। अब यहाँ पे क्या किया है हमने कि एक डेट को 12 जनवरी को आपने सेम परचेज इन्वेंट्री, अब और क्रेडिट नहीं है, ये हमने देंगे और कैश कर देंगे। और अब जब हमने पे किया है तो हमारे पास आया क्या है, यहाँ पे अपनी एंट्री जो है ये गलत की है, ये हमारे पास एक्चुअली आया था, सॉरी मैंने गलत कर दिया हूँ, यहाँ पे इन्वेंट्री हमारे पास आई थी, और लाइबिलिटी जो है वो जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे आसफ एंड कंपनी जो है ये क्रेडिट होगी, ये 2 लाख रुपया। इसी तरह अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने इन्वेंट्री जो है, हमने इन्वेंट्री दी है, और साथ हमने कैश पे किया, तो जब पे किया है, कैश पे किया, क्योंकि कैश हमने बैंक से पे किया, बैंक के थ्रू पेमेंट किया, पेमेंट क्या हम किए, परचेज इन्वेंट्री और कैश, और पेमेंट कहाँ से किया हमने, बैंक से। तो हमारा इस तरह इन्वेंट्री जो है डेबिट, और बैंक जो है हमारा क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे हम कर देंगे परचेज इन्वेंट्री फ्रॉम, यहाँ पे अगर आप लिखना चाह रहे हैं उसका दुकानदार का नाम, तो वो लिख दे, जैसे कि
60 ट्रेडर्स, ठीक है, और कैश। पहले आप देख लीजिएगा, बाद में रखिएगा स्पेलिंग। ये हो जाएगा, ये एज अबाउ कर दे इसको, ये हमारी ये एंट्री भी ये हमारी हो। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है कि परचेज हमारी हो गई है। अब हमने क्या किया है कि इन्वेंट्री सेल की है, ठीक है। 15 जनवरी को हम आए, यहाँ पे हमने एक इन्वेंट्री को सेल किया है। अब जब हमने इन्वेंट्री को सेल किया है तो हमने सेल किसके ऊपर किया है, अभी आप देखेंगे कि और क्रेडिट की है या की है, तो हमारी एंट्री पे है कि सेल हमने किया और कैश पे। तो हम करेंगे कि यहाँ पे हम कर दें सेल इन्वेंट्री की है या कहीं यूज, कहीं भी यूज़ की है या यूज इन्वेंट्री, और जहाँ भी हमने यूज़ किया है उसके अगेंस्ट हमें अगर कोई कैश आया है तो वो हम करें, सारी डबी एंट्री है, इसलिए हम कोशिश करें कि सेल ही की है हमने, सेल इन्वेंट्री। अब इस इन्वेंट्री जब सेल की तो उसके सिलसिले में हमारे पास क्या आया, हम कहते हैं जी कि कैश पे हमने ये सेल की, कैश पे सेल की। और उसके पास हमारे पास गया क्या, मतलब गया क्या हमारे पास, स्टॉक। तो स्टॉक ये इन्वेंट्री, यानी कैश हमने सेल की, डेबिट हो गया, अब एसेट्स आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है और एसेट्स हमारा कम हो रहा है। तो हो रहा है कितने की हमने की, हमने कहते हैं जी कि हमने लाख रुपए की इन्वेंट्री जो है वो कर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे कि इन्वेंट्री कैश सेल और कैश रेट्स की एज अबव कर देते हैं ताकि जो ब्रेक ना रहे हमारे पास लिए। ये हमारे ऐसे हो गई हमारी। उसके बाद यहाँ पे एक एंट्री और हम पास करते हैं, जैसे हम सेल करते हैं तो बाद में इनकम स्टेटमेंट में जाके हमें वरना निकालना पड़ेगा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड वहाँ निकालना चाह रहे हैं तो वहाँ भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। उसका एक अकाउंट जो है, अगर चार्ट ऑफ अकाउंट में हम जाते हैं तो ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एक जो है वो एक किया हुआ है, ये एक्सपेंस होता है कि जितनी भी हमारी कास्ट आती है एक चीज़ की, फर्ज करें 100 रुपये की एक चीज़ है तो 80 रुपये की जो है वो उसकी कास्ट है, तो हम 80 रुपये जो है उसके ओरिजिनल उसकी जो कास्ट है वो माइनस करेंगे तो वो होगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कास्ट ऑफ सोल्ड गुड्स सोल्ड में हम सेल्स रिटर्न वगैरह जो है वो भी माइनस कर देते हैं और उसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो भी माइनस कर देते हैं। तो इसको TGS भी कहते हैं और पूरा अगर आप लिखते हैं तो इसको कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे हम एंट्री पास करते थे, इसी डेट को ही पास कर देते, तो इसी डेट को पास कर देते हैं कि जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की होगी। यहाँ पे हम एडजस्टिंग कर देते हैं कि एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री सिर्फ करते हैं अब यहाँ पे, ई एन टी और एंट्री। और क्या होगा ऐसी क्या होगी फिर कि अब यहाँ पे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ से देखते हैं अगर है कि हमारे पास ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और साथ इसके जो है इन्वेंट्री जो है वो कर देंगे डेबिट, यानी लायबिलिटी हमारी कम हुई तो वो उसको जो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जो है हमारा डेबिट होगा, उसके साथ जो है उसके जो इन्वेंट्री है वो उसकी क्रेडिट हो जाए। तो 1 लाख जो हमने बेची है तो इसकी आप कर देते हैं तो हम कहते हैं जी कि 75,000 जो है इसकी ओरिजिनल कास्ट पड़ी थी। तो यहाँ पे हम कर देंगे, एंट्री लिख देते हैं कि एडजस्टेड एंट्री रिगार्डिंग सेल, ठीक है, एज ऑन जो हमने सेल जो की थी वो डेट लिख दें उसकी कि जो हमने सेल की है उसके अगेंस्ट जो 15 को जो हमारी सेल थी, अब रेफरेंस लिखना है आपने इसमें 15 को, उसके अगेंस्ट आपने ये एंट्री कर दी। तो डेट वही हो जाएगी, एज अबव कर देते हैं इसको और ये हो जाएगा। उसके बाद आप चलते हैं आगे से जल्दी से, इन्वेंट्री सोल्ड ऑफ एन अमाउंट। उसके बाद फिर हमने एक इन्वेंट्री जो है वो सोल्ड की है, हमने 20 जनवरी को इन्वेंट्री सोल्ड और क्रेडिट, ठीक है। अब जब इन्वेंट्री हमने क्रेडिट के लिए सोल्ड की है तो हमारे जो है वो क्रेडिटर्स जो है, हमारे डेटर्स जो है वो बढ़ेंगे, अकाउंट रिसीवेबल जो है हमारे पास आएगा।
अकाउंट रिसीवर लिख दे, नहीं तो यहाँ पे एंट्री में जो टीम आप बना रहा होगा कि किसको आपने क्रेडिट पे दी है, तो हमने दिया बशीर एंड सन्स को, और उसके साथ दिया क्या हमने, हमने उनको दिया था वो इन्वेंट्री दी थी, ये हो गया डेबिट क्रेडिट हो गया, हमारी एंट्री होगी। और जितने भी हमने की है, हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने फिर लाख की है, और फिर लाख की ये की हमने, तो यहाँ पे हम कर देंगे इन्वेंटरी सेल ऑन क्रेडिट। ये हो गया, जल्दी से आप एंट्री करते हैं ताकि फिर आगे थोड़ा चले, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो कोशिश करूँगा इस वीडियो में जहाँ पे मैक्सिमम जितना भी हम कवर कर सकते हैं उसको कवर करेंगे। और सेम डेट को हम जो है वो एक कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री पास कर लेते हैं, एडिशनल कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, और साथ इसके इन्वेंटरी कर देते हैं। तो ज़ाहिर है कि वो इसकी भी हमें कास्ट जो है वो यानी यह कह रहे हैं कि इसकी कास्ट हमें ये सस्ती पड़ी थी, ज़्यादा ही सस्ती, तो ये हमें ये पड़े। तो हम कहते हैं जी कि इन्वेंटरी से एडजस्टिंग एंट्री होगी। और ये जो हमने 20 को हमने ली थी जो, तो यहाँ पे भी हम एंट्री कर देते एज अबव कर देंगे, तो ये हमारी होगी। ये कासा गुड सोल्ड में हमारा हो गया। उसके बाद ही हमने क्या किया है कि भाई स्टाफ मोबाइल बिल्स, तो यहाँ पे हमने आके 30 जनवरी को यहाँ पर आप लिखेंगे कि पेड स्टाफ मोबाइल, ठीक है, एंड इंटरनेट, मोबाइल एंड इंटरनेट कर दें चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस। ओके, अब जब पे किए तो अब तो यहाँ पे जब मोबाइल और इंटरनेट ले दें इसको आप, यूटिलिटी एक्सपेंस तो नहीं हो सकते, तो यहाँ पे हम एक जो एक्सपेंस का नेम जो आएगा वो लिख देंगे, आप मोबाइल और इंटरनेट कर देते। और साथ आपने किस पे क्या किया है, आपने पे किया है, जब हमने कैश पे किया है, तो चूँकि हमारा एसेट्स कम हो रहा है तो ये हमारा credit, ये हमारी एंट्री हो गई। और अमाउंट जो है वो कितने की पे की है आपने, आप कहते हैं सस्ते पड़ गए 700, तो यहाँ पे हम तफसीली पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि पेड मोबाइल बिल एंड इंटरनेट सर्विस चार्जेस फॉर जनवरी। इतनी लंबी रेशो लिखना चाहे आप इसको लिख, तो डेट ये सेम ही आ जाएगी, रेशो हमारी ये रहेगी, एंट्री हमारी ये होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं कि 30 जनवरी को ही, 30 जनवरी को ही हमने क्या किया है कि हमने 15,000 जो है वो स्टाफ को सैलरी पे की। तो हम कहते हैं जी कि SALAR सैलरीज पेड, ये कर देते हैं। अब सैलरी एक्सपेंस होता है, सैलरीज को सैलरी एक्सपेंस ही कहते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सैलरीज कर दे, सैलरी जगह पे सैलरीज। और पे हमने किसके थ्रू पे किया है, हमने ज़ाहिर है इसका भी कैश ही पे करेंगे, तो फिर लाजा में इसको भी हम यहाँ पे कैश लेंगे। तो सैलरी हमने 15,000 का यहाँ पे, तो पेड ऑफिस स्टाफ सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, या वैसे या आपने रेशो लिख दी, डेट हमारी इसकी हो जाएगी एज अब कर देंगे इसको, ये होगी। अब नेक्स्ट हमारे में क्या किया है कि हमने सेम जो एंड ऑफ द मंथ जो है 31 को कर देते हैं, तो 31 को हमने जो हमारा जो क्रेडिटर था आसम एंड कंपनी, उनको हमने 15,000 रुपया जो है वो पे किया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि पेड अगेंस्ट परचेज कर दे। और यहाँ पे अब पे किया क्या किया हमने, अब हमारी किसको पे किया है, आसम एंड कंपनी, यहाँ इससे हमने उधार लिया था। अब क्रेडिटर्स है हमारे ये वाले, तो ये लाइबिलिटी जो है ये कम हो रही है, तो ये हो जाएगी डेबिट। और हमने पे क्या क्या किया है, हमने पे इसको
फर्ज करें हम कहते हैं जी कि हम इसको बैंक के थ्रू कर लेते हैं, कि आपने कैश ही इसको पे किया, ठीक है, कैश पे किया इसको, हमने 15,000 जो है वो इसको पे कर, ठीक है, कैश पेड टू आसमान कंपनी, ठीक है, अकाउंट पेबल, ये आसमान कंपनी हो गया। और इसको हो जाएगा ये एज अबव कर देते हैं, आपको हमारी एंट्री होगी आसमान कंपनी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर आप ऊपर एंट्री करें तो ऊपर आपने आसमान कंपनी को क्रेडिट किया हुआ है, ये देखिए, ये हमारी, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई थी। अब ये लाइबिलिटी जब का ये हमेशा एसेट्स के, जैसे मैंने बताया था, इसकी एसेट्स की उल्ट होती है। अब ये बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट। उसके बाद एक और एंट्री जो है वो कर देते हैं हम इसी को, और फिर ख़त्म हो गई हमारी एंट्री। 31st को ही हमने जो है वो जो हमारे डेटर्स थे, हम करेंगे कि लिख देते हैं रिसीव अमाउंट फ्रॉम बशीर एंड सन्स, या अकाउंट रिसीवेबल, या इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, हमने अमाउंट रिसीव की है, तो हम कहते हैं जी कि हमने कैश जो है, कैश हमने रिसीव किया, और हमने रिसीव कहाँ से किया है, हमने कहते हैं जी कि हमने बशीर एंड सन्स, यानी बशीर साहब हमारा डेटर्स थे, एसेट्स था, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट, और कैश हम रिसीव कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं। अब 50% अमाउंट आपने रिसीव की, तो 50% जो है लाख रुपए की हमारी एंट्री थी, तो 50,000 हमने इनसे रिसीव, तो यहाँ पे हम कर देंगे 50% अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट अकाउंट और रिसीवेबल। अच्छा, पहले बार आपने अच्छे से लिख रहे हैं ताकि हमारा ये जो बड़ा अच्छा सा अकाउंट में जो है वो बने। तो ये हमारी एंट्रीज थी, यहाँ पे हम डेट हमारी वही हो जाएगी एज अबाउट। ये हमारी एंट्रीज जो है ये हमारी 11 की 11 एंट्रीज होगी। टेबल का फॉर्मेट जैसे हमने बताया था, आपने इंसर्ट किया हुआ टेबल, तो ये डिज़ाइन में ऊपर है, ये डिफरेंट इसके डिज़ाइन है, आप इसका डिज़ाइन कोई भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे आपको अच्छा लगे, ये ब्लैक है, ब्लू है, तो जो भी है, ये आ ये जा रही, तो यही मैंने फिलहाल इसको रखा। तो ये हमारा टेबल, अब टेबल हमारा एंट्रीज हमारी हो गई और टेबल हमारा बन गया। अब जल्दी से हमने क्या करना है कि हमने इसका बनाना है लेजर। तो अब ने यहीं पे इस पे टेबल पे हम क्लिक करेंगे हम, और हम क्या करेंगे कि अब ये टेबल पे हम है, टेबल डिज़ाइन में हम आ गए। ये अब यहाँ पे अगर आप देखें राइट साइड पे आके, तो हम इसका जाएंगे इंसर्ट के ऊपर, इंसर्ट, और इंसर्ट के ऊपर हम ये पिवट टेबल, एक हम पिवट टेबल इंसर्ट करें, इंसर्ट पे जाना है, पिवट टेबल क्लिक किया। अब ये पिवट टेबल ने पूरा ये डाटा जो है वो ले लिया, जो सर्कल आ रहा है ये टेबल रेंज, रेंज उसने ले ली है, ये जितनी भी रेंज है टेबल की ये उसने रेंज ले ली है। अब अगर आप थोड़ा सा जूम करें इसको, तो ये इसको हम छेड़ दें, चूज द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज, हमने डाटा इसने एनालाइज ले ली, ठीक है, ये डाटा है हमारे पास। अब नीचे आ जाए, ये हमारी इसकी चीज़ जरूरत नहीं है कि चूज वेयर यू वांट टू पिवट, न्यू वर्कशीट, अगर तो न्यू वर्कशीट होगी तो ये खुद से एक वर्कशीट इंसर्ट करेगा और उसके अंदर ये डाटा उसका पड़ेगा। हम कहते हैं कि नहीं, हमें एक्चुअली ऑलरेडी हमने इंसर्ट कर चुके हैं, तो हम एग्जिस्टेड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमने इसको क्लिक किया। अब आ जाते हैं अपने लेजर वाली पे, तो लेजर वाली पे ऊपर से 1 2 3 लाइन छोड़ के, तो हम यहाँ पे आके इसको नंबर 4 पे आके क्लिक करते हैं, और ये हो गया हमारा। तो आपने लिख दिया है कि हमारा जो लेजर वाली नंबर 4 से है। और अब इसको, अब यहाँ पे इसको सिर्फ हमने और कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे कर देना ओके, तो ये हमारा ओके हो गया। अब क्या है, ये हमारा यहाँ पे हमारा पिवट टेबल ओके होगा। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, तो अगर आप राइट साइड पे देखें, ये वाला पिवट टेबल्स फील्ड्स हो जाती है, यानी ये फिल्टर्स है या रोज,
ये कॉलम्स, ये वैल्यूज, और ये हमारे पास डाटा आ रहा है, डेट, डिस्क्रिप्शन, अकाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट, डोनेशन। एक टेबल जिससे ये हमारा डाटा है, टेबल है जिससे हम डाटा ले रहे हैं, और ये हमारा डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमने डाटा शो कराना है। अब नीचे ये जो ग्रिड आ रही है, इसको हम खत्म भी कर देते हैं। ये, हाँ जी। अब क्या करेंगे हम? अब रोज में अब क्या चाहिए, अब ये क्या चाहिए, ये जो डेट है, अब चाहते हैं डेट हमें चाहिए रो के अंदर। ये डेट आ गई। अब मैं उसकी डिस्क्रिप्शन की रिक्वायर्ड हो तो ले ले, नहीं तो फिलहाल हमें डिस्क्रिप्शन को छोड़े। ये हमारे कैपिटल हमें इसमें चाहिए, डेट, अकाउंट्स। अगर डिस्क्रिप्शन जो है अगर ये हो तो वो भी हम लिख सकते हैं, ये हम छोड़ दें, डिस्क्रिप्शन, डेट, डिस्क्रिप्शन, अकाउंट्स। अब ये डेबिट हमें जब चाहिए वैल्यू पे, क्रेडिट पे हमें चाहिए लेजर आ गया। अब ये जो 1 2 3 आ रहा है, ये सब ऑफ क्राउड, इसको हम चेंज करते हैं। ओके, ये आ गया, हमने ये कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम पे जाते हैं डिज़ाइन पे, अब रिपोर्ट लेआउट पे जाते हैं, तो शो इन टैबुलर कर देते हैं। ये हो गया। और हम इसको क्या करेंगे कि शो टैबुलर हो गया, ये हमारा इस तरह हो गया। उसके बाद हम इसको एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज, ये कि तो इसको थोड़ा सा कर दें और जूम, एनालाइज। ये देखिए, अब हम इसकी फील्ड सेटिंग करते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग। पहले सबसे पहले तो ये हमने क्या किया था, ये वैल्यू फील्ड सेटिंग जो आ रही है काउंट है, तो इसको हमने चेंज करना है, इसको हमने सम कर देना है। ये ओके हो गया। इसी तरह दूसरी भी काउंट थी, इसको भी हम राइट क्लिक करके, तो वैल्यू फील्ड सेटिंग को, इसको भी हम ये काउंट की जगह पे सम कर देंगे। ये, तो ये हमारी अमाउंट जो है, ये वो हमारी अमाउंट आ जाएगी इधर से, सब कर दिया हमने। अब यहाँ पे एक और हमने क्या करना है कि ये जो इसकी ग्रुप की कोलैप्स जो हो रहा है, एक हमने कैलकुलेटर फील्ड एक ऐड कर दी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फील्ड एक ऐड करते हैं, फार्मूला हम क्या लगा देते हैं, और यहाँ पे हम कर देंगे डेबिट माइनस क्रेडिट। ओके कर दिया। ये हमारे सामने सब ऑफ फील्ड जो है ये हमारी आ गई। क्या किया हमने? हमने फील्ड एंड आइटम्स पे, कैलकुलेटर फील्ड पे गए, कैलकुलेटर फील्ड पे उसके ऊपर जाके हमने बैलेंस लिखा, नीचे हमने डेबिट एंड, ये डेबिट और क्रेडिट को माइनस करा दिया, तो हमारे पास ये फील्ड आ गई, ये हमारा लेजर। अब और हमने क्या करना है इसमें, ये डेट को थोड़ा छोटा करते हैं, और ये जो ग्रुप डेट है, ये डेट के साथ जो ग्रुपिंग हो रही है इसको आप करते हैं। तो पिवट टेबल पे इसके आप जाते हैं डिज़ाइन पे, और रो हेडर, कॉलम हेडर्स, सब टोटल्स पे, डू नॉट शो सब टोटल्स, ये सब टोटल हम इसको ख़त्म कर देते हैं। सब टोटल ख़त्म कर दिया हमने, और जनाब वाली क्या हुआ कि सब टोटल ख़त्म। उसके बाद एक और चीज़ क्या है इसमें, और क्या है, सब टोटल्स, तो आर सब टोटल बटर, ओके, तो आर सब टोटल ख़त्म कर दिया हमने। ग्रैंड टोटल जो है वो हमने छोड़ दिया है, वो सही हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे कि ये आपने उसको कर दिया, ये हमारी डेट सारी आ गई। तो अगर आप इसको जूम करके ये देखें, ये हमारे पास, अभी हमारे पास, अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं आप, ये सारा इसको एडजस्ट कर लें मैनुअली, और ये हमारी डेट, और इसको आप जो है वो जल्दी से एडजस्ट कर लें। यहाँ पे हम अपना कंपनी का नाम जो है वो लिख देते हैं कि क्या नाम हमारा कंपनी का, ATAR, तारक, AGRIC, एग्रीकल्चर कल्चरल को डॉट LLC, और ये हम कर देंगे ये हमारा लेजर, ठीक है, लेजर फॉर द पीरियड। क्या अब हम ऐसे ही इसको कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा अगर आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर दें, और इसको भी आप 12 और कर दें। ये हमारा लेजर आ गया। अब एक और काम करेंगे, यहाँ पे हमने क्लिक करना है लेजर पे। लेजर पे क्लिक करने के बाद हमने क्या करना है कि एनालाइज पे जाना है। एनालाइज पे जाके इंसर्ट स्लाइसर, ये नज़र आ रहा है आप लोगों को एक ऊपर,
ये अब बड़ा करो तो ये इंसर्ट स्लाइसर करेंगे हम। ये आ गई यहाँ पे। अब कहते हैं कि स्लाइसर क्या है, अब कहते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स को क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो जनाब ये हमारा स्लाइसर जो है आ गया। अब हम इसको रिवाइज करते ही आओगे। अब हम जिसको करिए जैसे आसवेड कंपनी, ये उसका लेजर आपके पास आ। बैंक है, बैंक से हमारे पास 40,000 पड़ा हुआ है। बशीर एंड सन से हमने 50,000 ले लिया, 50,000 हमने भी और लेना। कैपिटल हमारा कितना है, ये मिलियन पड़ा हुआ है। कैश की क्या सूरत हाल है, हमारे पास 6,19,300 जो है वो हमारे पास पड़ी हुई। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 40,000। इन्वेंट्री का क्या हालात है, वो ये देखिए 40,000 चल रहा है। उसको पायलट इंटरनेट, सैलरीज, ये सारे हमारे। और अगर आप दे रहे सारे दे रहे तो या आप इसको आप ख़त्म करेंगे तो ये सारा हो जाएगा। ये दो चीज़ें हमने लेजर हमारा होगी। अब जल्दी से, अगर आप वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मेरा वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो मेरे ख्याल में लेजर तक ही रहते हैं। और अब मेरे ख्याल में यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं। लेजर हमने बना लिया इसका। इंशाल्लाह नई वीडियो में क्या करेंगे, आप जल्दी से इसका बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। और मेरे ख्याल में लेजर अगर बन गया है तो ट्रायल बैलेंस जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये सिंपली हमने क्या करना है कि हमने उसी तरह ट्रायल बैलेंस में भी हमने आके तो पिवट टेबल ही इंसर्ट करना है। ऐसे पिवट टेबल जनरली पे ऐसे हमारे इसके ऊपर। तो अगर आप कर लेते जल्दी से, मैं तो कहता हूँ, तो फिर आगे टेक्स्ट में फिर हमारे काम हो जाएगा। तो इंसर्ट पिवट टेबल, ये हमने डाटा रेंज किया। अब कहते हैं जी ड्यू पे जाना है, हमने हमने जाना जी ट्रायल बैलेंस पे, और 3 लाइनें छोड़ के 4 पे। और ये हमने इसको यहाँ पे किया और हमने सर्ट कर लिया। ये पिवट टेबल जो हमारा सर्ट हो गया। चलिए पहले हम क्या करते हैं, हमें हमें यहाँ पे सबसे ट्रायल बैलेंस क्या होता है, सिर्फ अकाउंट्स हमें चाहिए। या तो रो में हम क्या करेंगे, अकाउंट्स ले लेते हैं। और यहाँ पे हम इसका डेबिट ले लेते हैं, क्रेडिट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इसका बैलेंस ले। ये फिर जो आगे इसको आप राइट क्लिक करके तो इसकी फील्ड सेटिंग जो है, ये वैल्यू फील्ड सेटिंग, ये पता नहीं क्यों ये सब क्यों नहीं आ रही बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसको हम सब कर देते हैं। इसको भी राइट क्लिक करके तो फील्ड वैल्यू फील्ड सेटिंग में आके तो भी हम जो है वो सब कर देंगे। तो ये सब बैलेंस ऑलरेडी है, सिर्फ हमें यही चाहिए। तो आप इसको कर देंगे ओके। ये हमारे पास हमारा आ गया ट्रायल बैलेंस। अगर हम इसी को, ये हमारे साथ हम इसी को कहते हैं, ये अगर यहाँ पे ले आए तो ये हमारा ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर दें ट्रायल बैलेंस, मतलब पीरियड ट्रायल बैलेंस कर दें। यहाँ पे आप अगर आपने यहाँ पर लिख दें, और तो यहाँ पे अगर आप ये देखिए वो कहते हैं ऑलरेडी ये अगर है तो इसको हम ये सब, और यहाँ पे ये माइनस कर, ये आ जाएगा। ऐसे करें, इसका जो हल है लिखने तो जी करें। अगर आप खाली डायमंड लिखेंगे तो वो कहेगा जो ऑलरेडी है, ये क्रेडिट किया और इसके आगे जाके एक स्पेस बढ़ा दी। इसी तरह ये बैलेंस जो है इसको किया ख़त्म और इसके आगे जाके स्पेस बढ़ा दी। ओह, स्पेस स्पेस बढ़ा दी है यार ये। तो ये जल्दी से हमारे ये जो हो गए ये डेबिट एंड क्रेडिट। और ये यहाँ पे और लेबल्स है, अब इसको अकाउंट्स कर दें स्पेस, ये जी वाली, ये हमारे अकाउंट्स है। और ये हमारा टोटल हमारा ट्रायल बैलेंस जल्दी से हमने बना लिया। इसके बैक पे अगर व्यू इसका जो ग्रिड लाइन है वो ख़त्म कर देते ये। तो ये हमारा हो गया जी लेजर, ये हमारा हो गया जी ट्रायल बैलेंस। और इंशाल्लाह उसके बाद आपने बना दिया इनकम स्टेटमेंट। बहुत लंबी वीडियो हो गई है और मेरे ख्याल में शायद आप लोगों को बोर भी लग रही होगी। तो मुझे उम्मीद है कि हमने जो एंट्रीज की है और जो लेजर बनाया है थ्रू पिवट टेबल, और सिर्फ आपने एक दो ऑप्शन ही इसकी देखी है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी पिवट टेबल रिलेटेड। अगर समझ नहीं आई तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। इसको दोबारा से इंशाल्लाह मैं प्लान है कि एक कंप्लीट पिवट टेबल के ऊपर एक सीरीज़ जो है वो वीडियोज़ की बनाई जाए।
तो अगर आप लोगों का तावर रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। तो फिर दीजिए मुझे इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। और आप जहाँ तक इसको बनाइए ट्रायल बैलेंस तक, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आप बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट अगेंस्ट हमारी जितने भी ट्रायल बैलेंस है उसके। तो इजाज़त दीजिए, फिर अपना बहुत ध्यान रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।